जी साथियों, मुझे एक बात के लिए आप सभी से क्षमा याचना करनी है। आपदा का समय है और हम शुरू तक आपदा प्रभावितों से और नुकसान को देखने के लिए आए थे, और वहां से हमको ये लगा कि इमरजेंसी में पत्रकार मित्रों से चर्चा करनी चाहिए। और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सूचना भेजी कि आप सर्किट हाउस आइए तो थोड़ी बातचीत हम करेंगे। और साथियों, मुझे जो यहाँ आकर के सूचना प्राप्त हुई, जिसका मुझे बहुत दुख है और खेद है कि आप सभी आए और इस कमरे में बैठे, और यहाँ पर हमारी अब्सेंस में चौकीदार जी आए, आप सभी को कहा कि बाहर चलो, या अनुमति नहीं है, और इस कमरे में ताला लगा दिया। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? रेस्ट हाउसेज, सर्किट हाउसेज पब्लिक प्रॉपर्टीज है। कोई व्यक्ति या राज नहीं करता है, और सभी का अधिकार है, आ सकते हैं। और फिर तब तो पत्रकार वार्ता भी चल नहीं रही थी। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, ये कुल्लू की डिप्टी कमिश्नर, अरे कैसी सरकार, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जो सरकार और विपक्ष की आवाज को आम जन तक पहुंचाता है, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, उनको ये कहना कि आप इस कमरे से उठ करके उधर चले जाओ और ताला लगा के चले जाए, तो इससे ज्यादा खेद क्या। और इसलिए मैं कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर महोदय, इन चीजों पर ठीक प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। हम कहते नहीं, सरकारें आती भी है, जाती भी हैं, और सदा हमारी कोशिश रही, हमने सबको बड़े प्रेम से, बड़े आदर से रखा है, लेकिन हमारे पत्रकार मित्रों का इस प्रकार का अपमान। अरे आखिरकार आप सब आएंगे जाएंगे, हम तो इसकी इसी भूमि में पैदा हुए, इसी मिट्टी के बच्चे हैं, जहां हमारा बचपन बीता है। और कहूं, यह कुल्लू विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मेरे पूज्य पिता ठाकुर कुंजलाल जी लगभग 4-5 बार नेतृत्व कर चुके हैं। मैं आखिरी विधायक इसी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का रहा हूं, मनाली बनने के बाद, और लगभग 3 बार लगातार विधायक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और पूर्व में अनेक मंत्रालयों को संभाल चुका हूं। अरे आज ऐसी अनुमति, ये कहां की हिटलर शाही आ गई है, और इसलिए अपनी चीजों को सुधार कर रहे हैं। लोकतंत्र है, आप नौकरशाह हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं पर किसी दबाव में इस प्रकार का करने की मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक बात कहता हूं, ये बात कभी ना भूलें, कभी ना कभी पूर्व सबको लगता है, और ये आनी जानी चीज है। हम जब सत्ता में रहे तब भी कभी सत्ता का गुमान नहीं था, और जब सत्ता से बाहर निकले तो कभी उसका गम नहीं। लेकिन इस प्रकार का मीडिया का अपमान करना, और हर बात पर आपसे लिखित अनुमति, तो मुझे लगता है यदि आपको यही लगता है तो हम ये कहते हैं भैया, तो हम आगे से आपके सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। कोई किसी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है।
आपको क्या लगता है कि हम भीख का कटोरा लेकर के और प्रार्थना पत्र दे करके पीछे पीछे घूमेंगे? तो भैया हम उनमें से नहीं हैं।